बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज संडे था और संडे को मैं आमतौर पे ऑफिस में नहीं बैठता। उस रोज़ मैं पढ़ने का लिखने का काम करता हूँ, लेकिन आज मैंने 7 क्लाइंट उनसे मिला, 14 कॉलें वसूल की जो पाकिस्तान से बाहर से आईं, और इन सब को मुकम्मल करने के बाद जो पहला जुमला मैं आपको बता रहा हूँ वो रिजवान खां का है। वो कहते हैं, सर आपसे एक शिकवा है, आप माशरे का बुरा अक्स पेश करते हैं और ये ऐसा क्यों करते हैं, और अल्लाह की पनाह ये झूठ है सब, और आप हकीकत पसंदी की बातें क्यों नहीं करते। रिजवान मियाँ, आज जो 7 क्लाइंट आए फैसलाबाद से थे, पिंडी से थे, लाहौर से थे, चकवाल से और बहावल नगर से। इन 7 ने ये कहा, सर हम घर में सुकून से बैठे थे, आराम से सोए हुए थे, फिर हमें गुदगुदी हुई और हम उठे और हमने टिकट कटाई और आपके लिए हमने इतनी सारी फ़ीस अलग रखी और आपके पास आए, तो अब हमने आपके पास बैठ के काला पानी पिया है, चाय पी है, फ़ीस आपको दे रहे हैं और सिर्फ ये बताने आए हैं कि दुनिया में हर तरफ सुख और फजल और बिल्कुल खैरी खैरियत है, कोई मसला ही नहीं है। मैं उनकी बातें सुन के भाग कर टीवी देखने गया तो वहाँ दिखा कि इमरान खान साहब खिताब फरमा रहे थे कि मियाँ साहब और जरदारी साहब बिल्कुल शांत है हर तरफ, और वो जो अवान साहिबा हैं वो दूसरी अवान साहिबा के बारे में फूल झड़ रही थी, और हर ड्रामे में था कि मौजू ख़त्म हो गए थे, लड़का लड़की बैठे थे और बातें कर रहे थे, उनकी करिए। इसी तौर पे किसी चैनल पे ख़बरों में जो ख़बरें पढ़ने वाले थे वो बता रहे थे कि खातिन हज़रात, मुल्क में कोई जुर्म नहीं हुआ, किसी बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ और किसी ट्रेन के हादसे में 23 बंदे नहीं मरे और किसी की लाशों को काट के नहीं निकालना पड़ा। और आज की जो अखबारें 2 आई मेरे पास, दोनों में था कि किसी बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं हुई, किसी बच्ची को डाइवोर्स नहीं हुई, किसी के वालिदैन के साथ बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी नहीं हुई, और अदालतों में कोई केस ही कोई नहीं था। सारा दिन जज फारूक बैठे रहे और राह तकते रहे कि कोई आ जाए। मैंने गाड़ी निकाली तो माल रोड पे गया और वो शाम का वक्त था, तो मैंने देखा कि अल्फला सिनेमा के बाहर कोई लड़का और कोई लड़की नहीं खड़े थे, और जो खड़े थे दे वर नॉट प्रोस्टिट्यूट्स, और वहाँ उनके पास कोई रुक भी नहीं रहा था। जो रुक रहे थे वो सारे उनके भाई बहन थे और उनको वो वैसे खरात में पैसे दे रहे थे और साथ मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे बिठा के टहलाने के लिए लेके जा रहे थे। वहाँ से मैं लिबर्टी गया, लिबर्टी चौक के आसपास जो कुछ लड़कियाँ खड़ी थी बिल्कुल मॉड स्कॉट, उनके बारे में भी यही था कि उनके भाई कोई खाना वाना लेने गए, कोई चने ले गए, उन्हें वहाँ खड़ा कर गए, और वो सिर्फ दिल पिशौरी के लिए वहाँ खड़ी थी, लोगों की दिलदारी के लिए नहीं खड़ी थी। तो वो किसी के साथ कोई उनके घर वाला होगा या घर के आसपास होगा, उनको ड्रॉप करने के लिए ले गए। आप किस दुनिया में बसते हैं और कैसी बातें करते हैं। दुनिया दुखों से भरी हुई है, और जब वो दुख अपना इजहार करें या ख़ुदकुशी कर लें, क्या चाहते हैं आप लोग? ख़ुदकुशी करके मर जाएं। यानी जब मेरे पास आते हैं मैं उनको उम्मीद दिलाता हूँ, उन्हें यकीन की तरफ लेके जाता हूँ। क्या मुझसे बात करते हुए और सुनते हुए आपका ख़ुदकुशी करने को जी चाहता है, या अगर मैं नेगेटिव बात करता हूँ तो क्या ये सुनने के बाद आपका कोई गुनाह करने को जी चाहता है, या गुनाह से आपको दूरी हो जाती है। खातिन हज़रात, ये जो तमाशा हम करते हैं इस तरह के डायलॉग बोलने का, हम अपने साथ झूठ बोल बोल के दूसरों को भी झूठ बोलने पे उकसाते हैं। हम वो ज़िंदगी जीते हैं कि जो जिसमें हम मस्जिद भी नहीं जाते पर तोखो करते हैं कि सब लोगों के माथे पे मेहराबें हों, ऊंची ऊंची शलवारें पहनी हों और जाके वो अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हों। यानी आपके बुलाने की बारी है तो आप चुप करके पतली गली से खिसक लें। जब लोगों का हक देने की बारी आए तो ना बहन को हक दें, ना बीवी को हक दें, ना बच्चों को हक दें। वहाँ बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के आप अरूज पे, बादशाहत पे बैठ जाएं। दफ्तरों में हों तो सारा सारा दिन काम ना करें, और जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया लगा के वो दफ्तर, वो अदारे कायम किए होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाएं, और वो आपको डांटे भी ना, और डांट के वो काउंसलिंग के लिए आपको भेजे भी ना, और किसी ट्रेनिंग के लिए किसी ट्रेनर को भी ना बुलवाएं कि दे आर नॉट गुड परफॉर्मर्स, दे आर गेटिंग पे, दे आर अर्निंग अ लॉट, पर जो वादा है उसके बदले में उन्हें वफादारी करने का दे आर नॉट लॉयल। उनका वादा है काम करने का, दे आर नॉट परफॉर्मर्स। उनका वादा है मिलके काम करने का, दे आर नॉट टीम मेंबर्स।
वो कॉन्स्पायर करते हैं, वो साजिशें करते हैं, वो लेग पुलिंग करते हैं, वो काम नहीं करते, काम की स्पीड को तोड़ते हैं। क्या ख्याल है, पाकिस्तान भर में ट्रैफिक पुलिस का कोई बंदा नहीं है ना कोई सिग्नल लगा हुआ है, लोग अपने आप आते हैं, अपने आप गुजर जाते हैं। और ये जो अरबों रुपए से पूरे लाहौर में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, ये भी ख्वाबों ख्यालों में है, क्योंकि लोग तो खुद ही वन वे नहीं तोड़ते, लोग तो खुद ही कोई जुर्म ही नहीं करते। किसी सड़क पे ये नहीं लिखा हुआ कीप द डिस्टेंस, किसी सड़क पे ये नहीं लिखा हुआ कि हद रफ्तार इतनी। हम ऐसी बातें करके क्या बताना चाह रहे होते हैं कि हम किसी कोकोन में बसते हैं। दुनिया में आप जहाँ जहाँ जाते हो, सबसे ज़्यादा शिकायतें आपसे हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लॉयल, दे आर नॉट गुड वर्कर्स, दे आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो हमेशा अपने फ़ायदे का सोचते हैं, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐ मेरे प्यारो, जब यहाँ हम बात कर रहे होते हैं, आपकी निजी ज़िंदगी वो डिस्टर्ब है, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपसे रब का ताल्लुक़ सबसे कमज़ोर दर्जे पे है, और आपकी खानगी ज़िंदगी हफ्तों नहीं महीनों बोलचाल ही नहीं होती, और आपके बच्चों की ज़िंदगी, बच्चे आपकी शक्ल देखने पे आमादा नहीं हैं और आप बच्चों की शक्ल देखने पे आमादा नहीं हैं। रिश्तेदार तो कोई आपके पास आने पे, कोई आपको अपने पास बुलाने पे आमादा नहीं है। आप सोचिए, ये सब अच्छा है, ये सब बेहतर है, ये सब उम्दा है। थाने खाली पड़े हुए, जेलें खाली पड़ी हुई हैं, अदालतें खाली पड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल में कोई बंदा ही नहीं है, और ना किसी डॉक्टर से कोई गिला है, ना किसी मरीज़ से कोई शिकायत है, ना नर्सों के रवैये से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, दुनिया सब अच्छा लिख रही है और अच्छा कह रही है। खातिन हज़रात, ये मंज़र जन्नत का है, दुनिया का नहीं है। और यहाँ हम जो अच्छा करने की आरज़ू रखते हैं, लोगों का भला सोचते हैं, भला करते हैं, तो इसलिए कि जन्नत में ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। पर जब तक हम दुनिया में हैं, वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू सॉल्व द इश्यूज़। अगर प्रॉब्लम को बाबा मानोगे नहीं तो हल कैसे करोगे? आधी आँखों से, बंद आँखों से कबूतर बन के, शुतुरमुर्ग बन के आप जीना चाहो तो बिस्मिल्लाह, इट्स योर चॉइस। पर हर घर बदअमनी का, बेइत्मीनानी का और हर दिल बेसुकूनी का घर बना हुआ है, अमाज का बना हुआ है। जब जब मैं आपसे बात करता हूँ तो लिटरली मेरे दोनों हाथों में छोटी छोटी चिमटियाँ होती हैं, मेरे लफ्ज़ों में भी चिमटी होती है सुनार वाली, और हम उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन बंद रुकावटों को उससे चुनने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में से मिलावट कम हो जाए, आपकी ज़िंदगी में से जो खोट है वो कम हो जाए, और आपकी ज़िंदगी और आपकी खुशियाँ और आपके अमाल और आपकी कामयाबी और आपके ख्वाब और आपके ख्याल, ये सब खालिस निथरा हुआ सोना बन जाए, जिसको आप जिस शक्ल में चाहे ढाल लो। तो रिजवान साहब प्लीज़ ऐसा मत किया करें। ये करके आप मुमकिन है 2-4 लोगों की तवज्जो हासिल कर लें, लेकिन देखिए मेरा तो आज अपने वक्त ज़ाया कर दिया। जो मैंने बात करनी थी वो सारी की सारी डेविएट हो गई। तो हम सारी ज़िंदगी यही करते रहते हैं, हम वो ज़िंदगी जीते हैं और जीना पसंद करते होते हैं जो फॉल्स होती है, जो रियल नहीं होती। ये ज़िंदगी फैंटसी नहीं है, ये ज़िंदगी रियलिटी है, और रियलिटी में अच्छा बुरा चॉइस होता है। जब हम बुरा चॉइस छोड़ देते हैं और अच्छे चॉइस पे आ जाते हैं तो कामयाबी और कामरानी यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों सूरतों में हमारी मुंतज़िर होती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।